जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भीम न्यूज़ चैनल। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की चुनाव के बारे में। क्या बीजेपी पहले ही 2 चरण में हार चुकी है उत्तर प्रदेश की चुनावी महासभा? आइए जानते हैं। अभी तक सिर्फ अनुमान ही है, लेकिन पहले 2 चरणों की वोटिंग के बाद से सपा गठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं का उत्साह काफ़ी कुछ कहता दिख रहा है। अगर गठबंधन का उत्साह ऐसा ही रहा तो बाकी बचे 5 चरणों की कहानी यूपी की सियासत में एक नई इबादत साबित हो सकती है। सुप्रीम लीडर झिझकते संकोच करते प्रचार मैदान में उतरे और पार्टी की पूरी मशीनरी ऊँघती नजर आई। स्टार प्रचारक अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह नज़र ही नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि पार्टी उम्मीदवार गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं और समर्थक भी खामोश ही है। यह वह बीजेपी तो नहीं है जिसकी आक्रामकता सिर चढ़कर बोलती रही है। यह वह पार्टी तो नहीं दिखती जिसे चुनावी प्रचार और प्रबंधन का मास्टर माना जाता है। यूपी विधानसभा के 7 में से पहले 2 चरण के मतदान में तो सब कुछ ऐसा ही दिखा। तो क्या ये सब कुछ किसी बात का संकेत दे रहा है? उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरण की कहानी कुछ घटनाओं से समझी जा सकती है। यूपी बीजेपी के चुनाव कोऑर्डिनेटर जेपीएस राठौर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि दूसरे चरण की वोटिंग बुर्का पहने महिलाएं बड़ी संख्या में फर्जी मतदान कर रही है। शाहजहांपुर की तिलहट सीट पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि फर्जी मतदान हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इतना ही नहीं, योगी सरकार में मंत्री सुरेश राणा ने चुनाव आयोग में शामली जिले की थाना भवन सीट के 40 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग की। खुद एक बाहुबली की छवि वाले सुरेश राणा का आरोप है कि विपक्षी दल ने चुनाव में धांधली की है। क्या इस सब पर विश्वास होता है? चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, धांधली और फर्जी वोटिंग के आरोप सत्ताधारी दल बिरले ही लगाता है, लेकिन यूपी में तो इस बार हवा ही जैसे उल्टी बह रही है। और अगर ऐसा ही है तो समझा जा सकता है कि देश की सबसे ज़्यादा आबादी वाले यूपी में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और नेता ऐसा सब कह रहा हो, लेकिन कुछ तो हुआ ही है। आखिर वह क्या है, इसे समझते हैं। शहरी इलाकों में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है। तमाम उकसावे और भड़काने वाले बयानों और हरकतों के बावजूद मुस्लिम समुदाय ने संयम से काम लिया है। किसान बहुल बूथों पर भारी संख्या में वोट डाले गए हैं। इन सबों को देखकर बीजेपी बेचैन हो रही है। दूसरे चरण में 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में मतदान हुआ उन्हें मुस्लिम बहुल माना जाता है। बीजेपी को मुस्लिम वोटों के बंटवारे से उम्मीद थी। वैसे भी इस चरण की कुल 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन लगता है कि मुस्लिम समुदाय ने एक खास रणनीति के तहत खामोशी से मतदान किया है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल जैसे ज़िले में जहां मुस्लिम समुदाय के हजारों वसूली नोटिस भेजे गए और सैकड़ों लोगों को गुंडा एक्ट में जेल भेजा गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने मानो तय कर लिया था। उनकी पिछली गलतियों के चलते ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी जीत मिली थी, इसलिए वे खामोश रहे और किसी भी तरह के बहकावे या उकसावे में नहीं है। जाहिर है इस समुदाय का अधिकतर वोट सपा आरएलडी गठबंधन के पक्ष में गया होगा। दूसरे दौर में 9 जिलों में मतदान हुआ। इसमें से 8 रुहेलखंड के और एक दोयाब क्षेत्र का जिला है। इन सभी 9 जिलों में दूसरे दौर में 61% मतदान हुआ। बीजेपी के लिए यह चिंता का सबब है। तो वहीं सपा आरएलडी गठबंधन को अमरोहा, संभल और मुरादाबाद जिले में स्विन क्लिप उम्मीद है। हालांकि चंदौसी और धनौसा जैसे सीटों पर बीजेपी कुछ मजबूत नजर आई। बरेली जिले में तो बीजेपी को करारा झटका लगा। हो सकता है 2017 में बीजेपी ने बरेली की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। जी हाँ दोस्तों, जिले की भोजपुरा, फरीदपुर, मीरगंज, नवाबगंज,
बहेड़ी और आंवला सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार काफ़ी मजबूत नजर आए। वहीं बिथरी, बेजपुर, बरेली शहर और बरेली कैंट में सपा और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि बरेली कैंट पर पलड़ा सपा की तरफ झुका हुआ नजर आया। सहारनपुर शाहजहांपुर में योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना को सपा उम्मीदवार से कड़ी टक्कर मिली, तो तिलहर, पुआल, ददरोल और जलालाबाद में समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत नजर आई। रामपुर जिले की बिलासपुर सीट पर भी कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, जबकि रामपुर सिटी, स्वार, चमरावा और मिलक में सपा उम्मीदवारों के पक्ष में हवा नजर आई। इसी तरह हसनपुर, नौगांवा, अमरोहा, संभल, यसमोली, गुन्नौर, सहसवान, चंदपुर, नाजिबाबाद, बरहानपुर, नगीना, नहटोर और बिजनौर में सपा आरएलडी गठबंधन के पक्ष में उत्साह देखा गया। शेखपुर और बदायूं के साथ ही सहारनपुर जिले की बेहट और नकुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय दिखा। सवाल है कि आखिर इन 55 में से 2017 में 28 सीटें जीतने वाले बीजेपी को क्यों पसीना आ गए। दरअसल किसान आंदोलन ने बिजनौर और अमरोहा जिले में बीजेपी के गणित को बिगाड़ दिया। वहीं सहारनपुर में लखीमपुर जिले की घटना ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कारक का काम किया। मुसलमानों ने तो सीएए विरोधी आंदोलन के बीच सरकार की तरफ से हुई कार्रवाइयों का जवाब दिया। इसके अलावा इन सीटों पर गुर्जर, मौर्य और सैनी मतदाता भी सपा गठबंधन के पक्ष में ही नजर आए। इनका कारण साफ है कि यशवीर सिंह मुखिया, गुर्जर, धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही सपा खेमे का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ संकेत और नमूना है ही, लेकिन पहले 2 चरणों के चुनाव की वोटिंग के बाद से सपा गठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह काफ़ी कुछ कहता दिख रहा है। अगर गठबंधन का उत्साह ऐसा ही रहा तो बाकी बचे 5 चरणों में कहानी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई इबादत साबित हो सकती है। वहीं बीजेपी को पहले 2 चरणों में गठबंधन को मिले उत्साह का मुकाबला करने के लिए गियर बदलना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।